हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि आप कैसे अपने पैसों को काम पर लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक बहुत वैल्यू बनने वाली है और हम हर वीडियो के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करते हैं जिससे आपको उससे फ़ायदा हो। हमारी वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये तो रियलाइज़ होगा कि हमने जो टाइम दिया है इस वीडियो को देखने के लिए वो आपका कहीं ना कहीं वेस्टेज नहीं हुआ है और आपको इस वीडियो से एक वैल्यू मिली है। तो हम वैल्यू देने का काम करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह और आपके लिए वीडियो बनाएं। तो बढ़ते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि हम अपने पैसों को किस तरह काम पे लगाएं। देखो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज इस दौर के अंदर अभी चल रहा है 2025। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दौर चल रहा है। एआई अपने चरण पर है और हम इससे भाग नहीं सकते। हम देख सकते हैं अभी न्यूज़ के अंदर क्या चल रहा है कि कई लोगों को एआई ना आने के कारण या वो अपडेट ना होने के कारण कई लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है और वो अपने जॉब से उन्हें निकाल दिया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वक्त के साथ अपडेट होते हुए चलना पड़ेगा। आप आराम की लाइफ अभी आप यानी नौकरी के अंदर जो आप नौकरी करते हो या आप बिज़नेस करते हो, अगर आप उसे अपडेट नहीं करते हो, आप उसे अपग्रेड नहीं करते हो तो आप यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। तो इस दौर के अंदर हमें पैसों को काम पे लगाना है। पैसों को काम पे लगाना है इसका मतलब ऐसा है कि पैसों को हमें सही जगह इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफाइड करके, ना कि सारा पैसा एक जगह लगा के। हमें अपना जो पैसा है वो काम पे लगाना है और हमें सुकून की लाइफ जीना है। आप बात को समझो। आप ऐसा कुछ भी लाइफ नहीं जी सकते हो। लॉन्ग टर्म का सोचो, वेल्थ को क्रिएट करना सीखो और इसके लिए ऑप्शन अपना निफ्टी मार्केट, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके पास। आप स्टॉक मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते इस दौर के अंदर और वो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देता है। दुनिया की कोई बैंक, दुनिया की कोई स्कीम इतना बेहतरीन रिटर्न नहीं दे सकती जितना स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न देता है। तो आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज आप लीजिए, आप यूट्यूब से सीखिए, आप बुक्स पढ़िए, आप जो उसके एक्सपर्ट है आप उनसे समझिए। हम भी इसी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। क्या आप सही से अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग वे में, अलग अलग सेक्टर के अंदर अपने पैसों को लगाइए। आप यकीन मानिए अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो तो आपकी वेल्थ क्रिएट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप समझ रहे? खुद क्या लेने काम करते हो, आप खुद क्यों परेशान होते हो? आप काम बिजनेस करिए लेकिन आप अपना जो पैसा कमाइए हुआ उसे सही जगह अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने की बहुत चांसेस है। आप बहुत लाइफ में ग्रोथ कर जाओगे अगर आप सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो। हम हमारी वीडियो के अंदर ये आपको बताते हैं कि आप सही जगह सही समय पे आप सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपको लाइफ टाइम उसका बेनिफिट मिल सके। आप आपके पैसों को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, रेंटल अपना रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना कोई आपका कोई बिज़नेस होगा आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक मुद्दे की बात कह दूँ कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकाल ले हुए। हेल्थ इंश्योरेंस निकालना ज़रूरी है। मैंने सुना है, देखा भी है मैंने कि जब आप अगर स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, मशक्क़त करते हो, अगर आपकी हेल्थ अगर आपके हिसाब से नहीं रही और अगर हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आए तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। आपकी वेल्थ एक झटके में फिनिश्ड हो सकती है। तो इसके लिए वेल्थ को क्रिएट करना ये जितना ज़रूरी है उतना हेल्थ इंश्योरेंस निकालना। आपको हॉस्पिटल के आइडिया तो है ही, कितने ज़बरदस्त काम होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कितना बिल निकलता है, एक एक रोज़ क्या चलता है, ये आदमी के दिमाग से बाहर की चीज़ें होती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा हमें लगता है। और एक बात मैं बता दूँ, लाइफ इज़ अ बिग, लाइफ छोटी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। आप इसके डिसीजन लीजिए। आप अगर अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लेते हो तो आप एक अच्छे मकाम पर, एक अच्छी पोजीशन पे आपके पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लाइफ के बारे में सीरियस हो जाइए। अगर आप रात को देर तक जागने के आदी हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना एंजॉय कर रहे हो तो इसका मतलब आप देखो, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। अगर आप हर टाइम घूमना फिरना एंजॉय कर रहे हो तो ये आपके
फ्यूचर को लेके आप सीरियस नहीं हो तो उसकी निशानी है। अगर वेल्थ क्रिएट करके चीज़ें करते हो तो आपके लिए तो फिर कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। आप घूमिए फिरिए, लाइफ के पूरे मज़े लीजिए, बट पहले ये सब सेटअप कर लीजिए। आप हमेशा घूमो फिरो, एंजॉय करो, लाइफ के पूरे मज़े लो, पर आप पहले सीरियस हो जाओ। रातों को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत चीज़ें ये चल रही है। आप सोचते होंगे कि यार ये किस विषय पे टॉपिक हो रहा है, नहीं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे लोग रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं और छोटे मोटे काम पे अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखी, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि अपनी लाइफ के बारे में आप सीरियस हो जाइए, रात को जल्दी सोना स्टार्ट करिए। और ये हमारे नबी का तरीका भी है, रात को जल्दी सोना, सुबह में जल्दी उठना और फजर बाद से अपने काम धंधों पे लग जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके टाइम की अगर आपके नज़दीक वैल्यू नहीं है तो भी इसका ये मतलब है कि आप सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ में। टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, टाइम जो है ये बहुत अहमियत है। टाइम की अहमियत को समझो। अगर आप टाइमिंग के मैनेजमेंट को समझ गए, टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप जिन्हें टाइम की वैल्यू नहीं है आप उनसे आगे तो ज़रूर निकल जाओगे। तो आपके नज़दीक टाइम की वैल्यू रहना इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप टाइमिंग के हिसाब से काम करिए, आप टाइमिंग के हिसाब से आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि इतने समय में काम करना है, इतने टाइम में काम करना है। अगर जिस काम को 2 घंटे लगते हैं तो आप उसको आधे घंटे में किस तरह निपटा सकते हो, उसकी प्लानिंग करना, उसके बारे में सोचना, ये एक टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप बगैर टाइम मैनेजमेंट के लाइफ में कुछ अचीव कर ही नहीं सकते हो। आप बगैर टाइम मैनेजमेंट के लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। आप टाइमिंग के बगैर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट रहना इस दौर की खास ज़रूरी चीज़ें हैं। आप समझिए बात को, आप सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपने सोसाइटी में देखता हूँ तो मुझे दुख और दर्द होता है कि किस तरह इनके पास ना टाइम की वैल्यू है, ना कोई कदर है। ये रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, कोई एम नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। अगर आपके नज़दीक अगर सुबह उठ के कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आपका एम नहीं है, कोई आपका शेड्यूल नहीं है, तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हो। और आप अपनी फैमिली को टाइम दो। अगर आप जिस तरह पैसों को अगर आप काम पे लगवा सकते हो तो फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। आप उनके साथ घूमिए फिरिए, लाइफ की एंजॉय लीजिए, आप पूरे लाइफ के मज़े लीजिए। लेकिन ये कब होगा, आपको पहले सारी प्लानिंग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस मकाम पे पहुंच सकते हो कि आपकी फैमिली के साथ आप पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हो। आप मन चाही लाइफ, उनको अच्छी लाइफ आप उन्हें दे सकते हो। अपने पेरेंट्स को आप अच्छी लाइफ, अपनी बीवी बच्चों को आप अच्छी लाइफ, एक अच्छा एजुकेशन आप उन्हें दे सकते हो। अपनी आने वाली जनरेशन्स को उनका एजुकेशन, उनका ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको अच्छी प्लानिंग सही से करना, ये आपके लिए बहुत ख़ास हो जाता है। और ये आज के इस एआई के दौर के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ें, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। वरना अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीछे होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने पैसों को काम पे नहीं लगाया, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की अहमियत को नहीं समझा और आपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, तो आप उधर लोगों से पीछे आप रह सकते हो। और अपनी जो इनकम सोर्स है उसको एक इनकम सोर्स रखना इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ी नासमझ का काम है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बीकॉम एमकॉम डिटेल हो चुका है और मैं सेबी रजिस्टर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सेबी रजिस्टर्स, ये फाइनेंस, ये अकाउंटिंग, ये बिज़नेस मैनेजमेंट, ये खर्च, ये एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट को मैं बहुत करीब से देखता हूँ। इसीलिए मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि आप मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। अगर आपका एक इनकम सोर्स है तो कहीं ना कहीं आप तकलीफ़ में, आप कहीं ना कहीं आप परेशानी में, कहीं ना कहीं आप मुसीबत में पड़ सकते हो। आपकी इनकम सोर्स, एक इनकम सोर्स रहना बोले तो बहुत बिग मिस्टेक है। आपको आपकी इनकम सोर्स, आप अभी एक इनकम सोर्स है तो उसको आप 2 करिए, 2 है तो 3 करिए, 3 है तो 4 का आप बढ़ाते रहिए। जब तक आपसे बढ़ता रहे बढ़ाते रहिए। अगर आप मल्टीपल इनकम सोर्स रखते हैं तो आपका एक बंद होता है तो दूसरा चलेगा, दूसरा बंद है तो पहला चलेगा, तीसरा चौथा, कोई अप होता है, कोई डाउन होता है। बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं होता, अप डाउन चलते रहता है। तो अगर अप डाउन भी होता है तो आप अपनी लाइफ के अंदर डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ के अंदर परेशान नहीं होंगे। अगर आपके मल्टीपल इनकम सोर्स है तो आप अपनी लाइफ एक अच्छी वे के अंदर एक बेहतरीन लाइफ, बच्चों को, फैमिली को एक बेहतरीन एजुकेशन और उनके फ्यूचर ब्राइट के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तभी मुमकिन होगा जब आपके मल्टीपल इनकम सोर्स हों।
और हम जिस स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इसको तो आप साइड बिजनेस समझिए। आप इसे फुल डे इसे हमें नहीं देना है, आप आपके बिज़नेस के साथ में इसको करिए, आपके जॉब के साथ आप इसे करिए, आपका कोई प्रोफेशन होगा आप उसके साथ करिए। आप सुबह में देख लीजिए 9:15 को मार्केट ओपन होता है, आप समझिए मार्केट किस तरह काम करता है, किस वे में जाता है, मार्केट अप होता है तो कब होता है, डाउन होता है तो कब होता है, आप इसके रीज़न को समझिए। आप जब इस पर नज़र रखोगे तब आपको पता चलेगा कि धीरे 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 आप इसे समय दीजिए, ये आपका एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जिस देश के लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया के अंदर यूएस के लोग ही ऐसे जो 60% से ज़्यादा यूएस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है, इसीलिए वो दुनिया के टॉप है, क्योंकि उनका स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होना सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन के बैठे हैं। फिर उसके बाद जापान का नंबर आता है, जापान के भी 20 के आसपास वहाँ की जो आम लोग है वो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो भी टॉप 2 पे आता है, टॉप 3 पे आता है। जापान चाइना के अंदर भी हमसे कई ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो भी एक सेकंड नंबर की इकोनॉमी है। अगर हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 6 से 8% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, तो आप समझिए एक बहुत बड़ा तबका स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हमारे देश के लिए खतरा है। हमें ज़्यादा स्टॉक मार्केट में अवेयरनेस करना हमारा काम है। जितने ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी इकोनॉमी बनेगी। जितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होंगे हमारी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा और सारे रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें क्राइम कम होगा। अगर हर किसी के पास पैसा रहेगा तो क्या लेने किसी से जलेगा, और वो किस लिए कोई क्राइम के अंदर वो इन्वॉल्व होगा। ये क्राइम, ये बेकारी, ये सारे मसले मसाइल कब होते हैं, जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, तब ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आप सीरियस हो जाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और पैसा ये दिमाग से कमाना है, ना कि मेहनत करके। अगर मेहनत करके पैसा बनता तो आपको पता है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन लोग मेहनत करते हैं? मज़दूर लोग मेहनत करते। कभी मज़दूर लोगों को आपने अमीर देखा है? नहीं देखा है। इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करके अमीर नहीं बन सकते हो। अमीर आप बनना है तो दिमाग से बन सकते हो। आप अपने सोसाइटी में आप देखिए, जो लोग रिच है, जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कितनी मेहनत करते। कुछ नहीं करते, सारा दिन एसी में बैठते, 4 व्हीलर में बैठते, ऑर्डर देते और काम करने वाले काम करते और सबसे ज़्यादा पैसा ये घर ले जाते। तो आप बात को समझिए, पैसा जो है ये दिमाग से कमाने की चीज़ है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आप पैसों को अच्छे से रख के खुद मेहनत करना बोले तो ये गलत चीज़ है। आप अपनी वेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपकी वेल्थ किस तरह क्रिएट हो, आप लॉन्ग टाइम में किस तरह ज़्यादा पैसा कमा सको, आप फ्यूचर में किस तरह आपके सोसाइटी के लोगों से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सको। देखो, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें सबके समझ में तो नहीं आने वाली, ये उन्हीं लोगों के समझ में आएंगी जिनको फ्यूचर में अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है। आने वाली जनरेशन्स एक अच्छे से एजुकेशन हासिल करे, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो एजुकेशन ले और दुनिया के किसी भी कोपरे में जाके अपना बिजनेस, प्रोफेशन, नौकरी वो कर सके और एक बेहतरीन लाइफ, आलीशान लाइफ वो जी सके। जो लोग इन चीज़ों को लेके सीरियस होंगे वही लोग हमारा वीडियो देखेंगे। आने वाली जनरेशन्स का एजुकेशन आपको तो पता है किस तरह है, तो उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आप टाइम की वैल्यू को समझो। अगर आप टाइम के मैनेजमेंट आप अगर नहीं करते हो तो आप लाइफ में आप पीछे रह सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के अंदर टाइम का सही मैनेजमेंट रहना ये इस दौर की ज़रूरत है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सारी जो चीज़ें ना, ये किन लोगों के लिए है जिनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, वही लोग ये चीज़ों पे ध्यान देते। और जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ों पे अप्लाई करते हैं जैन समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, मेमन समाज के लोग, भोरी समाज के लोग। तो आप उनका ग्राफ देखिए, वो आज हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा उनका चल रहा है। आप देखिए उनके अंदर गरीबी एकदम ना के बराबर है। आप देखिए उनके एजुकेशन परसेंटेज देखिए, वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं, वो किस तरह एक बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। तो आम लोग क्यों नहीं जी रहे? इसी चीज़ का हमें एक फिक्र, एक तड़प है कि एक रिच आदमी कैसा बेहतरीन लाइफ जी रहा है और एक गरीब आदमी कैसे दिन पे दिन ज़्यादा गरीब होते चला है। वो अपनी लाइफ में अचीव करने के बजाय
खोते चला है। तो आप प्लीज़ आप जागे हो जाइए, आपको जागा होना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आपको कुछ करना है। तो अगर लाइफ आपको बनानी है तो आप इसके उसके पीछे मत लगिए। आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट सीखिए। हम स्टॉक मार्केट के जानकार हैं थोड़े बहुत, हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी सीखते हैं और जो सीखा कुछ है वो हम आपको बताते हैं। तब स्टॉक मार्केट में आइए, अपना बिजनेस भी करिए, अपना प्रोफेशन भी करिए, अपनी नौकरी भी करिए, उसके साथ आप बिजनेस, उसके साथ आप स्टॉक मार्केट में आइए। इसको आप समझिए, इसको आप सीखिए और एक छोटे अमाउंट से आप शुरुआत करिए। रोज़ का स्टॉक मार्केट में आना, रोज़ का माल खरीदना, प्रॉफिट हुआ तो बेचना, अगर लॉस होता है तो होल्ड करना। एकदम इक्विटी में हमें काम करना है। इस चीज़ में हम काम करते, इसमें लॉस नाम की चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप जागे हो जाइए, अवेयरनेस हो जाइए। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मैंने कुछ चंद बातें आपको बताई थी। स्टॉक मार्केट में आना, अपने बिजनेस के साथ आना, दूसरा टाइम की मैनेजमेंट को जानना और टाइम का सही उपयोग करना और सीरियस हो जाना। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसके अंदर सीरियस होना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिए और इसी तरह वैल्यूएबल वीडियो के लिए आप बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए तो कि आपको हर वीडियो हमारी मिल सके। तो जिन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया ये सारी चीज़ें आप इसे नोट करिए, आप इसको समझिए, आप अपने घर की दीवार पे इसे लिख लीजिए क्या, ताकि इस चीज़ का पूरी फैमिली के अंदर सबको पता चले क्या टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफ के बारे में सीरियस रहना कितना इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इनकम सोर्स रखना कितना इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के बारे में सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को आप जब समझोगे, आप समझेंगे, आपकी फैमिली के लोग समझेंगे, तो हो सकता है इससे आप एक अच्छी लाइफ जी सको, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सको और आपके आने वाली जनरेशन एक अच्छा एजुकेशन हासिल ले सको। तो बढ़ते हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए कि आने वाली हर वीडियो आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।